पाकिस्तान के सभी लोगों के लिए, सभी दोस्तों के लिए और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते जो अभी तक ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे, जो पाकिस्तान के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था, अब पाकिस्तान की टीम के लिए धीरे धीरे दरवाजे खुलने लगे हैं। हालांकि ये रास्ता होकर गुजरता है न्यूजीलैंड की टीम से। न्यूजीलैंड के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं, न्यूजीलैंड के जो परमानेंट कैप्टन हैं आपके केन विलियमसन, वो पहले से ही चोट के चलते मात्र एक मैच में खेल पाए। बैक टू बैक न्यूजीलैंड की टीम को न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इंजर होते जा रहे हैं, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम काफी ज्यादा परेशानियों में घिरी हुई है। मैट हेनरी हो गए, लॉकी फर्ग्यूसन हो गए, जिमी नीशम हो गए, एक नहीं दो नहीं काफी सारे नाम न्यूजीलैंड के लिए हैं। न्यूजीलैंड टीम की, जी हाँ, कीवी टीम के लिए इस वक्त दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एक तो टूर्नामेंट में, कैंपेन में, लेकिन उसके बाद उससे भी ज्यादा गंभीर चीज ये है कि भाई आपके पास खिलाड़ी अवेलेबल है कहां। 15 मेंबर स्क्वाड में से आपके 4 खिलाड़ी अब इंजर्ड हो चुके हैं। जो बड़ी अपडेट आई है, जो रीसेंट कैजुअलिटी आप कह सकते हैं। सामने क्रम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच इस वर्ल्ड कप का सबसे हॉट फेवरेट मुकाबला बन चुका है, क्योंकि इन दो में से किसी एक टीम को अब सेमीफाइनल में जगह मिलनी है। लेकिन इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के कैंप से जो खबरें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास इस वक्त पूरे के पूरे 11 प्लेयर्स भी नहीं है, क्योंकि 5 खिलाड़ी अभी तक उनमें से इंजर्ड हो चुके हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के स्क्वाड में उनके पास 5 प्योर बॉलर्स भी मौजूद नहीं है। फिलिप्स को वो अपने 5वें बॉलर के तौर पर खिलाते नजर आ रहे हैं। अब मजीद इंजरीज सामने आ रही हैं। मैट हेनरी भी इंजर्ड है। केन विलियमसन तो पहले से ही इंजर्ड थे, सिर्फ एक मुकाबला वर्ल्ड कप का वो खेले। अब पता नहीं पाकिस्तान के मुकाबले तक वो ठीक हो पाते हैं या नहीं। जिमी नीशम भी इस वक्त इंजर्ड चल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में वो नजर नहीं आएंगे। न्यूजीलैंड के स्टार बॉलर लॉकी फर्ग्यूसन भी इस वक्त इंजर्ड हैं। वो भी पिछले मुकाबले भी खेलते नजर नहीं आए। इस वक्त पाकिस्तान के लिए लॉटरी करार दिया जा रहा है। इस मुकाबले को पाकिस्तान को टॉप फेवरेट भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता 3 मुकाबले न्यूजीलैंड मुसलसल हार चुका है। और जो टीम इस वक्त वर्ल्ड कप फेवरेट के तौर पर आई थी वो इस वक्त काफी डाउन नजर आ रही है। उनका मोराल भी डाउन है और साथ ही साथ उन्हें इंजरीज मसाइल का भी सामना है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मुकाबले में क्या कुछ होता है। लेकिन इस पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, कैसे रिपोर्ट कर रहा है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। पाकिस्तान के सभी लोगों के लिए, सभी दोस्तों के लिए और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते जो अभी तक ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे, जो पाकिस्तान के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था, अब पाकिस्तान की टीम के लिए धीरे धीरे दरवाजे खुलने लगे हैं। धीरे धीरे आप यूं कहें कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां निकल करके सामने आ रही है। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते आसान होने लगे हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हालांकि ये रास्ता होकर गुजरता है न्यूजीलैंड की टीम से। न्यूजीलैंड के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं, न्यूजीलैंड के जो परमानेंट कैप्टन हैं आपके केन विलियमसन, वो पहले से ही चोट के चलते मात्र एक मैच में खेल पाए, उससे भी वो बाहर हो गए थे। तो न्यूजीलैंड बिना केन विलियमसन के खेल रही थी, मगर बैक टू बैक न्यूजीलैंड की टीम को न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इंजर होते जा रहे हैं, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम काफी ज्यादा परेशानियों में घिरी हुई है। मैट हेनरी हो गए, लॉकी फर्ग्यूसन हो गए, जिमी नीशम हो गए, एक नहीं दो नहीं काफी सारे नाम न्यूजीलैंड के लिए हैं, जो प्लेयर्स आपके लिए इंजर्ड हो चुके हैं। अब आप शायद ये सोचेंगे कि न्यूजीलैंड के लिए प्लेयर्स की इंजरी होना पाकिस्तान के लिए इतनी खुशखबरी कैसे हो सकती है। तो पाकिस्तान का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ में होना है। पहले तो पाकिस्तान ये दुआ कर रही थी कि जैसे भी करके न्यूजीलैंड की टीम हार जाए, ताकि पाकिस्तान के आगे पहुंचने के रास्ते आसान हो जाए। तो कल का मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जीता, एक तरफा न्यूजीलैंड को हरा दिया, तो जो एक रुकावट थी वो काफी हद तक खुल गई। और फिर उसके बाद में जो अगला मुकाबला हम कह रहे थे कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से हार भी जाए, मगर क्या पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा पाएगी? अब देखिए, वैसे तो कोई भी प्लेयर, कोई भी टीम किसी दूसरे प्लेयर की या किसी भी दूसरे टीम के प्लेयर्स की इंजरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी वो सोचकर खुश नहीं होगा। लेकिन जब बात होती है आपके मैचेस जीतने की, जब आप देखते हैं आपके सामने कंपैरेटिवली हल्की साइड होती है और मुकाबला होता है वर्ल्ड कप का, तो आपके लिए सारी चीजें आपको अच्छी लगने लगती है। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आप सेमीफाइनल, फाइनल खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए अब यही लड़ाई हो गई है कि कैसे भी करके हमें आगे बढ़ना है, जहां पर सारे रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब उम्मीद की किरण जाग चुकी है। तो आपको सबसे पहले न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स की इंजरी को लेकर के अपडेट देंगे। कौन कौन से प्लेयर्स, केन विलियमसन हालांकि पहले से ही बाहर चल रहे हैं, कब तक वापस आएंगे, क्या इस वर्ल्ड कप में वो खेल भी पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, उसके ऊपर डाउट लगातार बना हुआ है। मगर बाकी प्लेयर्स की लिस्ट दिखा दीजिए मोहित, जो हमारे पास एग्जैक्ट इंजरी अपडेट न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के लिए आ रहा है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे। मैट हेनरी के बारे में जो अपडेट है वो आपको बता दे। मैट हेनरी विल अंडरगो एन एमआरआई स्कैन इन द नेक्स्ट 24 आवर्स टू असर्टेन द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी। उनका जो है एक्सरे होने वाला, ये पता लगाने के लिए कि कितनी उनकी जो इंजरी है वो सीवियर है। लेकिन आपको ये भी बता दे, काइल जेमिसन को एज ए कवर बुला लिया गया है। मैट हेनरी की जो इंजरी थी, इसमें तो हालांकि ये बताया गया था कल शाम में कि नेक्स्ट 24 आवर्स में स्कैन होंगे और फिर ये पता लगेगा कि राइट हैमस्ट्रिंग की जो इंजरी है कितनी ज्यादा सीरियस है उनकी इंजरी। मगर आपको ये भी अपडेट आई थी कि उनके कवर के लिए, उनके बैकअप के लिए बुला लिया गया है काइल जेमिसन को। यानी कि आप
आप ये मान करके चल रहे हैं कि आपके लिए जल्द ही मैट हेनरी अवेलेबल नहीं होने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न पूरी न्यूजीलैंड की टीम के लिए हो सकता है। मगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, पाकिस्तान का जो अगला मैच होने वाला है न्यूजीलैंड के साथ होगा, कंपैरेटिवली हल्की साइड सामने आएगी, तो पाकिस्तान के लिए चीजें आसान रहने वाली हैं। करेंगे न्यूजीलैंड टीम की। जी हाँ, कीवी टीम के लिए इस वक्त दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एक तो टूर्नामेंट में, कैंपेन में उनके लिए लगातार 4 जीत के बाद अब हार का सिलसिला उनके लिए स्टार्ट हो गया है। लेकिन उसके बाद उससे भी ज्यादा गंभीर चीज ये है कि भाई आपके पास खिलाड़ी अवेलेबल है कहां। 15 मेंबर स्क्वाड में से आपके 4 खिलाड़ी अब इंजर्ड हो चुके हैं। जो बड़ी अपडेट आई है, जो रीसेंट कैजुअलिटी आप कह सकते हैं, वो है भाई ब्लैक कैप्स में मैट हेनरी, जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, और उन्हीं की एब्सेंस में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपने देखा कि वो अगर आधे ओवर्स अपने पूरा कोटा नहीं पूरा कर पाते अपने 10 ओवर्स का, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और स्टार्ट बड़ी अच्छी हुई कीवी टीम के लिए, लेकिन इंजरी कंसर्न शुरुआत से ही थे। कैप्टन केन विलियमसन शुरुआत से हमने देखा कि इंजरी से जूझ कर आ रहे थे, कमबैक करा, लेकिन फिर थंब इंजरी हो गई। लूकी फर्गसन को एक्लीज हील इंजरी हो गई, उनके लिए दिक्कत बढ़ गई है। और उसके अलावा मार्क चैपमैन को भी काफ इंजरी है। अब ये चौथे खिलाड़ी बन गए हैं 15 में से, मतलब अब इनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। 15 में से 11 जो एज इट इज आपके अब 11 हैं, वो आपके 11 में फीचर कर सकते हैं, या फिर कोई जल्दी आप देखेंगे रिप्लेसमेंट्स के यहां पर अनाउंसमेंट हो जाए। बहरहाल मैट हेनरी पर अभी रिसेंट क्या अपडेट आई है, अभी ये नहीं पता क्या एक्सटेंट है उनकी इंजरी का। हैमस्ट्रिंग इंजरी बताई गई है, लेकिन जो बड़ी अपडेट आएगी वो अगले 24 घंटे में आने वाली है, जो ब्लैक कैप्स ने वहां पर जाहिर की। Matt Henry will have a scan on his right hamstring tomorrow after leaving the field in Pune during his 6th over and not returning against South Africa. A further update will be provided after the scans has been assessed. तो भाई स्कैन्स होंगे और फिर पता चलेगा, क्योंकि मैट हेनरी इस वक्त आपकी टीम के लिए एक बहुत की फिगर है। और न्यूजीलैंड की टीम जो टूर्नामेंट के स्टार्ट में लग रहा था कि ये तो भाई बड़ी नॉर्मल सी चीज हो जाएगी, कि बड़ा बेसिक होगा न्यूजीलैंड के लिए, वो कंफर्टेबली टॉप 4 में जगह बना लेगी। लेकिन जीत के बाद न्यूजीलैंड से वो जीतते हैं, फिर उनकी जो जीत आती है वो कंपैरेटिवली लो रैंक टीम से आती है। अब जब कंपटीशन बढ़ा, इंडिया से खेले इंडिया से हार, ऑस्ट्रेलिया से खेले ऑस्ट्रेलिया से हार, तो भाई न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी गोइंग फॉरवर्ड। अगर वो सर्विसेज मिस कर रही है केन विलियमसन की, लोकी फर्गसन की, और वहां पर अब जो बड़ा एक आप कह सकते हैं एक बड़ी कॉल है कि वहां पर अब आप मैट हेनरी को ना देखेंगे, तो न्यूजीलैंड के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाएगी कि भाई 11 कैसे बनाए, अपनी कॉम्पोजिशन तैयार कैसे करें। चलिए कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस जोड़ी बाहर बैठने पड़े, आपने एक सीमर को खिलाना था, लेकिन लोकी फर्गसन मैट हेनरी के बिना आपकी टीम बहुत ज्यादा कमजोर नजर आएगी। केन विलियमसन का तो हम बार बार जिक्र कर ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के जो टूर्नामेंट बड़ा धमाकेदार शुरुआत हुई, चोटी पर पहुंच गई टीम, एकदम से नीचे गिर रही है, डिक्लाइन हो रहा है इस टीम का इस कैंपेन में। दुनिया ने पहले से ही बात करी थी कि भाई अभी आप ये ना देखें कि भाई क्या पता ऐसा हो कि न्यूजीलैंड की टीम अर्ली पिक कर गई उस टूर्नामेंट में, क्योंकि इनके लिए डिफिकल्ट मुकाबले अभी बाकी हैं। 4 बैक टू बैक डिफिकल्ट मुकाबले थे, जिसमें से आप देख रहे हैं कि इंडिया हारे, ऑस्ट्रेलिया हारे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ट्रबल में है इस वक्त। और अगर पाकिस्तान वाला गेम है भाई, पाकिस्तान का क्रंच मोमेंट्स में वो भी अपना गेम आप कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज्यादा सिरदर्दी बढ़ रही है इस वर्ल्ड कप कैंपेन में। पहले चीजें अच्छी जा रही थी, लेकिन अब चीज बद से बदतर हो रही है, टीम की परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों की इंजरी। 15 में से 11 खिलाड़ी फिट अभी आपके हैं, 4 टॉप प्लेयर्स आपके इंजर्ड हैं। लेट्स सी भाई क्या अपडेट आती है मैट हेनरी पर। अगर वो अगले कुछ मुकाबलों से बाहर हो गए, लीग गेम से बाहर हो गए, तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।